खबर झारखंड से। हाई कोर्ट ने छठी जेपीएससी परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका सुरक्षित रखने का दिया आदेश। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एस.के. द्विवेदी की अदालत में छठी जेपीएससी के अंतिम परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने जेपीएससी को निर्देश दिया है कि छठी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका को सुरक्षित रखा जाए। साथ ही अदालत ने कहा कि जेपीएससी सभी सफल अभ्यर्थियों का पता प्रार्थी को सौंप दे ताकि उन्हें प्रतिवादी बनाते हुए संशोधित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की जा सके। झारखंड के नवनिर्वाचित विधायकों ने जीत के 24 घंटे के अंदर ली शपथ। झारखंड में 2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में सत्ताधारी गठबंधन ने बेरमो और दुमका दोनों ही सीट पर मंगलवार को जीत ली। बेरमो में कांग्रेस के अनूप सिंह ने भाजपा के योगेश्वर महतो को 14,000 से अधिक मतों से पराजित किया और दुमका में मुख्यमंत्री के छोटे भाई वसंत सोरेन ने 11वें चरण तक लगातार पिछड़ने के बाद भाजपा की लुइस मरांडी को लगभग 6,000 से ऊपर मतों से हराया। जीत मिलने के 24 घंटे के अंदर दोनों नवनिर्वाचित विधायकों ने विधानसभा पहुंचकर शपथ ले ली। बुधवार को आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र में दोनों विधायकों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान सदन में पहुंचे दोनों विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। झारखंड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ट्रक से 240 पेटी अवैध शराब जब्त। हजारीबाग से बिहार भेजी जा रही थी शराब। 2 गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पदमा एवं बरही पुलिस की संयुक्त छापेमारी में अवैध शराब की 240 पेटी जब्त की गई है। शराब को हजारीबाग से बिहार ले जाया जा रहा था। वहीं वाहन चेकिंग देख भाग रहे ट्रक को पुलिस ने 4 माइल NH 33 के पास पकड़ लिया। पुलिस ने चालक मोहम्मद अरमान और खलासी सोनू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड विधानसभा से संशोधन के बाद सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित। झारखंड विधानसभा से संशोधन के बाद सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्तावित पारित हो गया है। सरना धर्म कोड को लेकर झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड अहम है। इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध भी है। खूंटी के विधायक व पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि वे सरना धर्म कोड के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसमें राजनीति की है। चर्चा के दौरान सत्र में हंगामेदार रहा। रेलवे ने झारखंड बिहार को दी सौगात। दिवाली छठ में अब घर जाना हुआ आसान। यदि आप त्योहार के सीजन में घर जाने के सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है। यह खबर आपके लिए और खास तब आपका संबंध झारखंड बिहार से है और आप दिवाली और छठ में घर जाने का प्लान बना रहे हैं। जी हां, रेलवे की ओर से ताज़ा चलने वाली ट्रेन की जानकारी दी गई है। झारखंड बिहार के लिए चलने वाली ट्रेन से जुड़ी अपडेट जानने के लिए बने रहें। झारखंड के कसपुर को कहते हैं शिव की नगरी। यहाँ खेत खलिहानों में भी मिलते हैं शिवलिंग। झारखंड जंगलों और पहाड़ों का राज्य है। प्रारंभिक समय से ही यह तपोभूमि रही है। साधु संतों ने इस क्षेत्र को तपस्या के लिए चुना है। इस क्षेत्र में शिव और शक्ति की आराधना है। प्रमाण मिलते हैं दक्षिणी छोटा नागौर क्षेत्र के लोहरदगा में शिव साधना के कई ऐतिहासिक प्रमाण मिलते रहे हैं। मुंडा खेरवार जैसी जातियां शिव के साधक भी रहे हैं। विधायकों को आवंटित आवास का ब्यौरा नहीं देने पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज। झारखंड हाईकोर्ट ने सभी विधायकों को आवंटित आवास और आवास आवंटन करने का आधार की पूरी जानकारी नहीं दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। बुधवार को विधायक नवीन जायसवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार को 25 नवंबर तक पूरा ब्यौरा देने का निर्देश दिया है। इसी दिन विधायक नवीन जायसवाल को सरकार के शपथ पत्र का जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। इस घने जंगल में पत्थर माफिया का कब्जा। सरकारी संपत्ति की हो रही है लूट। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र से सटे सुदूरवर्ती दामपाड़ा मौजे में अवस्थित पहाड़ों के घने जंगल में पत्थर माफिया का कब्जा है। कुछ ऐसा ही परिदृश्य उजागर हो रही है। इन दिनों काड़ा डूबा पंचायत स्थित अंतिम छोर पर बसा कानी महुली गाँव, जहां प्राकृतिक खूबसूरती के अलावा अकुत संपदाओं से परिपूर्ण है।
सीमावर्ती क्षेत्र से सटे इन जंगलों की सफेद पत्थरों को अवैध कारोबारियों एवं पड़ोसी राज्य के बाजारों में बढ़ती मांग को देखते हुए यहाँ के कुछ स्थानीय नामचीन माफियों का वर्चस्व कायम है। चतरा के कोरोना संक्रमित युवक की रांची में मौत। चतरा जिले में कोरोना से एक और संक्रमित व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक शहर के गुदरी बाजार का रहने वाला है। इस प्रकार जिले में कोरोना से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जाता है कि संक्रमित व्यक्ति 28 अक्टूबर को रांची के एक निजी अस्पताल में अपनी मां का इलाज कराने के लिए गया था। यहां कोरोना जांच के दौरान व्यक्ति संक्रमित पाया गया। अब खबर देश दुनिया और देश की विभिन्न योजनाओं से। बिहार में बीजेपी नेताओं की मांग, पार्टी का ही हो सीएम। जानिए क्या है पीएम मोदी की इच्छा। बिहार चुनाव में आए परिणाम के बाद अब भाजपा खेमे में इस बात की मांग उठने लगी है कि सीटों की अधिक संख्या को देखते हुए भाजपा का ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के दौरान साफ कर चुके हैं कि चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। पीएम मोदी और शाह ने नीतीश पर जताई है इच्छा। जहां नीतीश कुमार पर फेंके गए थे पत्थर वहां जीती जेडीयू, और जहां चला तेजस्वी पर चप्पल वहां जीती कांग्रेस। बिहार चुनाव नतीजों पर संजय राउत ने ली चुटकी, बोले अगर बीजेपी नीतीश को सीएम बनाती है तो जदयू नेता को शिवसेना का शुक्रिया अदा करना चाहिए। शिवसेना ने मंगलवार को कहा कि अगर विधानसभा चुनाव में कम सीटें जीतने के बावजूद भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाती है तो जदयू नेता को शिवसेना को शुक्रिया अदा करना चाहिए। जैसा कि ताजा रुझानों में सामने आ रहा है, पिछले साल महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के बाद शिवसेना और भाजपा के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर हुई खींचातानी के बीच शिवसेना ने विरोधी विचारधारा वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को दी जमानत, कहा मुंबई पुलिस तुरंत माने आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को बेल दे दिया है। जमानत आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानने के लिए मुंबई पुलिस को निर्देश दिया गया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, हम मानते हैं कि जमानत नहीं देने में हाईकोर्ट गलत था। इसके साथ ही अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य आरोपितों को 50,000 रुपये के बॉन्ड पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। पुलिस आयुक्त को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया जाता है कि आदेश का तुरंत पालन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में बोले साल्वे, क्या उद्धव को गिरफ्तार किया जाएगा? उन पर भी अर्नब जैसा है आरोप। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के जज धनंजय चंद्रचूड़ और जज इंदिरा बनर्जी की पीठ अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत की अपील पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ ने महाराष्ट्र सरकार तल्ख टिप्पणी की है। अर्नब गोस्वामी के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि कुछ दिनों पहले एक सरकारी कर्मचारियों ने आत्महत्या की और अपनी सुसाइड नोट में लिखा है कि ठाकरे सरकार ने तनख्वाह नहीं दिया, इसलिए मैं बदहाली में आत्महत्या कर रहा हूं। तो आप लोग उद्धव ठाकरे को गिरफ्तार करोगे? फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने पीएम मोदी को बताया महान रणनीतिकार, अधीर हिंदुओं को दी भरोसा रखने का नसीहत, गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। वे हमेशा देशवासियों की सुरक्षा विकास को ध्यान में रखकर रणनीति तैयार करते हैं और फैसले लेते हैं, लेकिन लोगों के हित में जितना अधिक काम करते हैं उतना ही अधिक उनसे अपेक्षाएं बढ़ जाती है। उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए लोग अधीर हो जाते हैं। ऐसे ही लोगों को बॉलीवुड फिल्म निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री ने एक के बाद एक ट्वीट करके धैर्य रखने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा रखने की नसीहत दी है। पटाखों पर रोक के बाद अब पश्चिम बंगाल में छठ पूजा पर लगे कई प्रतिबंध। कारोबार जगत को सरकार की तरफ से 2 लाख करोड़ का दिवाली तोहफा, 10 सेक्टर को मिलेगा PLI का लाभ। कोरोना से परेशान देश के उद्योग जगत को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने इंडस्ट्री के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के लिए नए पैकेज की घोषणा की है। सरकार ने 10 सेक्टर को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक सीट पाकर भी खुश है चिराग पासवान। एनडीए की जीत पर पीएम मोदी को लेकर कई बड़ी बातें जाने।
इन परिणाम को देखते हुए केंद्र में एनडीए का हिस्सा रहे लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि कल जो परिणाम आए हैं उससे जनता ने ये स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में अगर विकास संभव है तो उसके लिए पीएम मोदी का सोच होना जरूरी है। मैं खुश हूं। मैं पीएम मोदी और बीजेपी के तमाम नेताओं को बधाई देता हूं। बिहार में जीत का दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में जश्न। पीएम मोदी और जेपी नड्डा के साथ कई बीजेपी नेता हुए शामिल। बिहार जीत के बाद बोले पीएम मोदी, जीत का उन्माद नहीं, हार का अवसाद नहीं। मोदी प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा की विचारधारा है कि जीत का उन्माद नहीं, हार का अवसाद नहीं। इसी मंत्र के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्र निर्माण का, आत्मनिर्भर भारत के विकास का काम अनवरत जारी है। हमारे लिए अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास ही लक्ष्य और जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में हिंसा का स्थान नहीं। बंगाल और केरल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले की घटनाओं को लेकर पीएम ने कहा कि जो लोग हमें सीधे चुनौती नहीं दे पा रहे हैं वे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। कार्यकर्ताओं को मारना ठीक नहीं है। मौत का खेल खेल कर कोई मत नहीं पा सकता। उन्होंने कहा कि हमारे इरादों प्रयासों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। मैं जनता के सपनों को पूरा करने का कोई कमी नहीं रहने दूंगा। मैं देश के सभी मतदाताओं को और भाजपा को धन्यवाद देता हूं। लोकल फॉर वोकल का मंत्र दिया। दिवाली की बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कोरोना से सतर्क रहने की सलाह दी और कहा कि ध्यान रखना चाहिए, अपनों को भी ध्यान रखिए। एक बार फिर लोकल फॉर वोकल का मंत्र देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिवाली के साथ आने वाले हर त्योहार में हर मौके पर हमें इसी का पालन करना चाहिए। इसी के साथ भारत माता की जय के नारे लगाते हुए उन्होंने अपना संबोधन समाप्त किया। मोदी सरकार ने उद्योग जगत को दिया दिवाली गिफ्ट। 2 लाख करोड़ रुपए की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि का हुआ ऐलान। दिवाली से पहले ही हल हो सकता है लद्दाख सीमा विवाद। भारत चीन दोनों इस मुद्दों पर बनी बात। रूस का दावा, स्पुतनिक भी कोरोना से लोगों की रक्षा करने में 92% तक असरदार। कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने में वैज्ञानिक जुटे हैं। वैक्सीन की रेस में सबसे पहले बाजी मारने वाले रूस ने अपनी पहली वैक्सीन स्पुतनिक भी पर बड़ा दावा किया है। रूस का कहना है कि उसकी ये वैक्सीन 92% लोगों पर प्रभावी है। आखिरकार पाकिस्तान पीएम इमरान खान को भारत के आगे घुटने झुकाकर ये बड़ा काम करना ही पड़ा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आखिरकार भारत के दबाव में घुटने टेक ही दिए। भारत की सफल कूटनीति से मात खाए पाकिस्तान को आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ा, जिसके बाद पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी ने मोस्ट वांटेड की नई सूची में मुंबई हमले में शामिल 11 आतंकवादियों के नाम की दर्ज किया है। इतना ही नहीं, इन आतंकवादियों के ठिकाने को बताने पर इनाम का भी ऐलान किया है इमरान खान ने। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।